बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क ए बी ऑफ द सर्कल नंबर ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल, ये सर्कल का इक्वेशन है, इज 2 टाइम द एंगल सबटेंडेड इन द मेजर आर्क। ठीक है, मतलब माइनर आर्क जो एंगल बनाता है वो मेजर आर्क का 2 टाइम होगा और माइनर आर्क के कोऑर्डिनेट भी हमें गिवन है और फॉर 2 भी सर्कल का इक्वेशन गिवन है और यही शो करना है द एंगल सबटेंडेड इन द मेजर आर्क 2 टाइम द एंगल सबटेंडेड, मतलब माइनर का एंगल 2 टाइम होगा मेजर आर्क का। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ऑफ ए और बी हमें गिवन है। तो ये क्वेश्चन दोनों ऑलरेडी मैंने और बुक एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए बी में एक्सप्लेन भी की है और सॉल्व भी की है, तो आप लोग वो देख लें और वीडियो मैंने अटैच की है। ठीक है, तो वो देख लें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Show that the angle subtended by the minor arc of the circle AB of the circle is 2 times the angle subtended in the major arc। मतलब the coordinate of the minor arc AB are a 2 under root 2 and 2 minus under the root 2। ठीक है, तो पहले मैं सर्कल ड्रा करता हूँ। सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। कोऑर्डिनेट्स ऑफ माइनर एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ माइनर एक्सिस ये हमें गिवन है, वो है ए 2 अंडर द रूट 5, ए हमें गिवन है 2 कॉमा अंडर द रूट 5 और बी हमें गिवन है, कोऑर्डिनेट ऑफ माइनर एक्सिस है 2 माइनस अंडर द रूट 5। सबसे पहले मैं सर्कल ड्रा करता हूँ। तो अब चूंकि ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना है, मतलब ऑरिजिन इसका सेंटर ऑरिजिन पे होगा। ठीक है, अब ये पॉइंट 2 अंडर द रूट 5 ये इधर होगा। ठीक है, ए 2 अंडर द रूट 5 और बी पॉइंट इधर होगा, बी 2 अंडर द रूट माइनस अंडर द रूट 5। ठीक है, तो हमारे साथ ये माइनर आर्क होगा, ये माइनर आर्क होगा। अब इसका मेजर आर्क हमारे साथ ये होगा। ठीक है, अब ये पॉइंट बी में मालूम कर सकता हूँ, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है और इसका चूंकि रेडियस 3 है, 9 मतलब ए स्क्वायर 9 है, तो ए हमारे साथ ए रेडियस है इज इक्वल टू 3। तो ये पॉइंट होगा -3, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे तो -3 व 0। तो ये पॉइंट भी हमें मालूम है, ये भी हमें मालूम है, ये भी हमें मालूम है और ये भी हमें मालूम है। ठीक है, तो हम ये साबित करें कि ये एंगल 2 थीटा है और ये एंगल हमारे साथ थीटा है। ठीक है, ये हम साबित करेंगे। ठीक है, तो मैं ए बी का इक्वेशन मालूम करता हूँ, ये दोनों पॉइंट हमें गिवन है। तो ए बी का स्लोप और बी इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ, परस्पर इसको मैं सी का नाम देता हूँ। तो ए सी का स्लोप भी मालूम कर सकता हूँ और बी सी का स्लोप भी मालूम कर सकता हूँ। स्लोप ऑफ ए बी इज m1। तो m1 y2 माइनस y1, तो 0 इसको मैं y1 कहता हूँ, x1 y1 इसको मैं x2 y2। तो 0 माइनस अंडर द रूट 5 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 -3 -2 विच इज़ इक्वल टू माइनस अंडर द रूट 5 डिवाइड बाई -5। ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये अंडर द रूट 5 और ये 5 में लिख सकता हूँ अंडर द रूट 5 मल्टीप्लाई बाई अंडर द रूट 5, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो m1 हमारे साथ आ जाएगा 1 अंडर द रूट 5। अब स्लोप ऑफ बी सी में मालूम करता हूँ। स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब माइनस अंडर द रूट 5 माइनस 0
इसको मैं m2 कहता हूँ, माइनस अंडर द रूट 5 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 माइनस माइनस 3, 2 माइनस माइनस 3, ठीक है, एक माइनस फार्मूले का और एक माइनस 3 आ गया, इज इक्वल टू माइनस अंडर द रूट 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 से 5 आता है। तो m2 हमारे साथ आ जाएगा ये माइनस अंडर द रूट 5, और ये मैं लिख सकता हूँ अंडर द रूट 5 मल्टीप्लाई बाई अंडर द रूट 5, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो m2 आ जाएगा माइनस 1 ओवर अंडर द रूट 5। सो टेंजेंट ये हमारे साथ थीटा है, तो टेंजेंट थीटा हमारे साथ है, ये फार्मूला हमने पिछली चैप्टर में पढ़ा है, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। तो m1 हमारे साथ है 1 ओवर अंडर द रूट 5 माइनस, और m2 हमारे साथ है माइनस 1 ओवर अंडर द रूट 5 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 है 1 ओवर अंडर द रूट 5 और m2 है माइनस 1 ओवर अंडर द रूट 5। तो टेंजेंट थीटा हमारे साथ आ जाएगा 1 ओवर अंडर द रूट 5 प्लस 1 ओवर अंडर द रूट 5 डिवाइड बाई 1 माइनस ये माइनस हो गया, और 1 मल्टीप्लाई बाई 1 से 1 आता है, अंडर द रूट 5 मल्टीप्लाई बाई अंडर द 5 से 5 आता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ तो आ जाएगा 2 डिवाइड बाई अंडर द रूट 5, और ये इसका एलसीएम 5 आ जाएगा, तो 5 माइनस 1, तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 5 माइनस 1 से 4 आता है, 4 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 2, ये नीचे आ जाएगा और ये डबल डिवीजन में ऊपर जाएगा, 5 डिवाइड बाई 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 5 में लिख सकता हूँ अंडर द रूट 5 मल्टीप्लाई बाई अंडर द रूट 5 डिवाइड बाई 2 into अंडर द रूट 5, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो टेंजेंट थीटा हमारे साथ आ जाएगा अंडर द रूट 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो हमने ये टेंजेंट थीटा मालूम किया, अब मैं टेंजेंट 2 थीटा मालूम करता हूँ, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप मैं मालूम करूँगा और इस लाइन का स्लोप मैं मालूम करूँगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ AO इसको मैं m3 कहता हूँ, m3 मेरे साथ बराबर होगा y2 माइनस y1, तो ये ऑरिजिन हमारे साथ क्या है 0 0 है, तो अंडर रूट 5 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 माइनस 0, तो ये हमारे साथ आ जाएगा अंडर द रूट 5 डिवाइड बाई 2। और स्लोप ऑफ BO, ये O ऑरिजिन है, ठीक है, BO इसको मैं m4 कहता हूँ, तो y2 माइनस y1 माइनस अंडर द रूट 5 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 माइनस 0, तो इसका स्लोप आ जाएगा माइनस अंडर द रूट 5 डिवाइड बाई 2। तो अब मैं टेंजेंट 2 थीटा मालूम करता हूँ, तो टेंजेंट 2 थीटा हमारे साथ है m3 माइनस m4 डिवाइड बाई 1 प्लस m3 into m4, तो टेंजेंट 2 थीटा इसका फार्मूला हमारे साथ है, m3 हमारे साथ है अंडर द रूट 5 बाई 2 और माइनस m4 हमारे साथ है माइनस अंडर द रूट 5 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस m3 हमारे साथ है अंडर द रूट 5 बाई 2 इंटू माइनस अंडर द रूट 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो टेंजेंट 2 थीटा हमारे साथ आ जाएगा अंडर द रूट 5 बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंडर द रूट 5 बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस ये 1 माइनस 5 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई हो जाए तो 5 आता है, 2 2 जार 4 विच इज इक्वल टू 2 into अंडर द रूट 5 डिवाइड बाई 2 into अंडर रूट 5 बाई 2, और इससे ये 1 माइनस 5 बाई 4 से आता है, 1 माइनस 5 बाई 4 से आता है माइनस 1 ओवर 4, 4 1 जार 4, तो 4 माइनस 1 से माइनस 1 आता है, माइनस 1 डिवाइड बाई 4, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टेंजेंट 2 थीटा हमारे साथ आ जाएगा
4 डबल डिवीजन में ऊपर आ जाएगा तो -4n2 अंडर द रूट 5। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो टेंजेंट 2 थीटा हमारे साथ मालूम हो गया। अब इस टेंजेंट थीटा हमने मालूम किया है, तो इस टेंजेंट थीटा की मदद से मैं टेंजेंट 2 थीटा दोबारा मालूम करता हूँ, ठीक है। तो उसका फार्मूला हमारे साथ है टेंजेंट डबल एंगल फार्मूले में टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट थीटा इनटू टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो टेंजेंट 2 थीटा हमारे साथ आ जाएगा 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अगर ये वैल्यू मैं इधर पुट कर लूँ टेंजेंट थीटा वाला और मेरे साथ एग्जैक्ट ये आंसर आ गया, इसका मतलब ये है कि हमारे साथ ये करेक्ट है कि माइनर आर्क वाला एंगल मेजर आर्क वाले एंगल की 2 टाइम्स होगा, ठीक है। सो इसमें मैं पुट ऑन करता हूँ तो 2 टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे साथ है अंडर द रूट 5 डिवाइड बाई 2 और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट थीटा हमारे साथ है अंडर द रूट 5 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर। सो टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर द रूट 5 आ जाएगा और 1 माइनस 5 बाई 4 विच इज इक्वल टू अंडर द रूट 5। 1 माइनस 5 बाई 4 से -1 ओवर 4 आता है। सो टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू -4 into 5। तो एग्जैक्टली यही आंसर आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड द एंगल सबटेंडेड from equation first and second, it is clear that the angle subtended at the center with major arcs with minor arcs is 2 times of the angle subtended of major arc of a major arc। मतलब माइनर आर्क जो एंगल बनाता है वो मेजर आर्क का 2 टाइम्स होगा। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ है इक्वेशन ऑफ द सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, माइनर आर्क्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ माइनर आर्क्स वो हमारे साथ हैं A1 अंडर द रूट 3, A1 कॉमा अंडर द रूट 3 और B1 कामा माइनस अंडर द रूट 3। पहले मैं सर्कल ड्रा करता हूँ। इस सर्कल से पता चलता है कि इसका सेंटर ऑरिजिन है, ठीक है। 1 अंडर द रूट 3 हमारे साथ पॉइंट इधर होगा और B1 और इसमें नेगेटिव एक्सिस हमारे साथ ये पॉइंट होगा। तो मेजर आर्क माइनर आर्क ये है, ये 2 थीटा होगा और ये हमारे साथ थीटा होगा। हम साबित करेंगे कि ये इसका 2 टाइम्स है। तो ये मेरे साथ ऑरिजिन है। इस पॉइंट को मैं फर्ज करें सी कहता हूँ। स्लोप ऑफ ए सी एज m1 मेरे साथ बराबर है सी पॉइंट। ये मैं मालूम कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे पता है कि इसका रेडियस 2 है, तो ये पॉइंट -2 होगा, मतलब -2 व 0, ठीक है। क्योंकि a स्क्वायर 4 के बराबर है तो रेडियस 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो सेंटर से यहाँ तक 2 डिस्टेंस होगा, लेकिन ये नेगेटिव एक्सिस पे है इसलिए मैंने -2 लिख लिया, c -2 व 0, ठीक है। तो m1 हमारे साथ है 1/2 - y1 अंडर द रूट 3 -0 डिवाइड बाई 1 x2 - x1 1 -2 मतलब 1 + 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू अंडर द रूट 3
और ये 3 में लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई बाई √3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो m1 आ जाएगा 1/√3 स्लोप ऑफ BC एज m2। तो y2 माइनस y1 माइनस √3 माइनस 0 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, 1 माइनस माइनस 2 मतलब 1 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस √3 डिवाइड बाई 3। ये मैं लिख सकता हूँ माइनस √3 और ये 3 लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई बाई √3। सो m2 इज इक्वल टू 1/√3 माइनस 1/√3। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब टेंजेंट थीटा मालूम करता हूँ, इसका फार्मूला है m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 विच इज इक्वल टू m1 हमारे साथ है 1/√3 माइनस m2 है माइनस 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 है 1/√3 और m2 है माइनस 1/√3। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइड बाई 1 माइनस 1 1 0 1/√3 मल्टीप्लाई बाई √3 से 3 आता है। ठीक है, इसको मैं ऐड कर लूँ तो इससे आता है 2 डिवाइड बाई √3 और 1 माइनस 1/3 से आता है 2 डिवाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 2 डिवाइड बाई √3 मल्टीप्लाई बाई, ये डबल डिवीजन ऊपर आ जाएगा और 3 में लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई बाई √3 डिवाइड बाई 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा 3 3। तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा √3। अब मैं टेंजेंट 2 थीटा मालूम करता हूँ, इसके लिए मैं इस लाइन AO का स्लोप मालूम करता हूँ और BO का। तो अगर इसका स्लोप मैं मालूम कर लूँ तो टेंजेंट 2 थीटा मैं मालूम कर सकता हूँ। तो स्लोप ऑफ AO y2 माइनस y1 √3 माइनस 0 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू √3। स्लोप ऑफ BO, ये O है, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब माइनस √3 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू माइनस √3। अब टेंजेंट 2 थीटा, ये थीटा ये एंगल हमारे साथ 2 थीटा है और इस लाइन का स्लोप मैं मालूम कर सकता हूँ। तो इसकी मदद से मैं टेंजेंट 2 थीटा मालूम कर सकता हूँ। m3 माइनस m4 डिवाइड बाई 1 माइनस m3 इंटू m4 1 प्लस। ठीक है, तो m3 हमारे साथ है √3 माइनस और m4 है माइनस √3, 1 प्लस m3 है √3 और m4 है माइनस √3। तो टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू √3 प्लस √3 और 1 माइनस इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से 3 आता है। तो 2 इंटू √3 डिवाइड बाई माइनस 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो टेंजेंट 2 थीटा आ जाएगा माइनस √3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैंने टेंजेंट 2 थीटा स्लोप m1 m2 से मालूम किया। अब मैं टेंजेंट थीटा इसकी मदद से टेंजेंट 2 थीटा मालूम करता हूँ। अगर दोनों का रिजल्ट सेम आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये अब हमारे साथ ये 2 थीटा का 2 टाइम्स है। नाउ टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट, वो बराबर है 2 टेंजेंट थीटा का डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 2 और टेंजेंट थीटा की वैल्यू है √3, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा √3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू √3 डिवाइड बाई 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 इंटू √3 डिवाइड बाई माइनस 2। तो टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कैंसल माइनस √3। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम equation first and second, it is clear that angle subtended
subtended by the minor arc at center of the circle is 2 times by the angle subtended by the major arcs। ठीक है, तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम